हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसटी यादव मैथ दोस्तों जो परसेंटेज चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पे आप लोग को सब कुछ क्लियर कराऊंगा। जो आज का टाइप है दोस्तों वो है आपका परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगभग हर एक एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मैं बेहतरीन तरीके से बताता चलूंगा जो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और कमेंट जरूर करना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहा दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का कितना था भाई, 55% थे। उन दोनों ने अंक कितने प्राप्त किए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे हमें क्या बात कहा है। कहा कि उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का, यानी दोनों के अंकों का योग है भाई। ये योग का मतलब 55% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 55% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/20 होगा भाई। 11/20 ये क्या है भाई, योग है। योग का मतलब यहाँ पे दो लोग जरूर रहे होंगे, ए प्लस बी, कोई भी नाम रहा होगा, कोई भी व्यक्ति रहा होगा, दो लोग, तो दोनों लोग का योग है। तो 20 है योग, उनमें से एक का 11 है, यानी एक लोग का उनमें से 11 है भाई, ये भी तो पता चल गया। और दूसरे लोग का कितना है इसको पता कर लेते हैं। एक का था भाई 11 इसमें डाटा, और अगले का था कितना, 9 था, क्योंकि एक 11 हो गया तो अगले का कितना हो गया, 9। समझ में आया सारी चीजें। हमने देखा एक का और 11 9 कितना होगा जाएगा 20, क्योंकि दोनों का योग 20 है। 20 में एक का हो गया 11 तो अगले का कितना हुआ, 9। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा कि एक दूसरे की तुलना में कितना 22 अंक अधिक प्राप्त किए। हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो हमारे अनुसार एक 11 पाया है, एक 9 पाया। हमारे अनुसार एक दूसरे से कितना ज्यादा पाए हैं, 2 ज्यादा पाए हैं। और क्वेश्चन में तो 22 कह रहा है, तो चलो 22 रखते हैं। 2 से कट कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान तो 11 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 11 आ गया तो हम इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99 होगा। यहाँ पर 99 हो गया। इसमें भी गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में दोस्तों 121 और कितना होगा, 99 होगा, वही आंसर होगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ना है और आसान तरीके से समझते हुए आगे चलना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। कि मतलब उससे कहा गया भाई कि आपको पास होना है तो 36% अंक आपको लाना अनिवार्य है। अब क्या हुआ, कहा उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वह 53 अंक तो लाया, पर क्या हुआ कि अगर वह 37 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता, पर बेचारा 53 ही अंक ले आया, 37 अंक नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए वो क्या, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है। फिर कहा उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। मैं आपको एक तरीका, पैटर्न बता दूं भाई। जब कोई विद्यार्थी अगर पास हो रहा है ना तो उसको फेल करा दो, अगर कोई विद्यार्थी फेल हो रहा है तो उसको पास करा दो, तो ये आपकी कंडीशन अच्छी बन जाएगी और क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। जस्ट उल्टा करिए भाई, जो फेल हो रहा है उसको पास करा दीजिए और जो फेल हो रहा है उसको पास कराइए, जो पास हो रहा है उसको फेल कराइए। तो चलिए यहां से देखिए ध्यान से, मैं एक बात बताऊं कि ये 36% अंक लाना अनिवार्य था। तो हमने लिखा कितना भाई, यहाँ पे हमने लिख लिया कि 36%, कितना भाई, 36%। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ इसको समझिए। 36% तो लाना अनिवार्य ही था भाई। अब यहाँ पे एक बात हुआ कि वह 53 अंक लाता है, कितना, 53 अंक लाता है। ठीक है, 53 अंक लाया और वह फेल हो गया, कितने से, 37 से। जब फेल हुआ तो हमने कहा इसको पास करा दीजिए। पास कराने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ देंगे भाई, पास करा देंगे। पास कराने के लिए प्लस लेंगे और फेल कराने के लिए माइनस का सिंबल। 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा था, इसको हमने 37 अंक दे दिया। जब भी फेल हो रहा हो तो उसको पास करा दीजिए। ठीक, बस हमने पास करा दिया, अर्थात इसको 37 नंबर दे ही दिया। तो अब बताओ कुल मिला के कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कुल मिला कितना हो जाएगा,
कितना होगा भाई 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। तो हमें यह पता चल गया 36% का मान 90 है। 1% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 18 दूना कितना होगा भाई 36% हो जाएगा। 18 पंचे कितना होगा 90, 5 हो गया। यानी 1% का मान चाहिए, तो 1% का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 2। 1% का मान 5 बटे 2, तो हमें तो चाहिए 100% का मान भाई। 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा 5 बटे 2 होगा और गुणे हम 100 कर देंगे। ठीक भाई, यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250। तो यानी यहाँ पे हमारा अंक जो आया कितना आ गया 250, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 109 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, आप देखिए इसको सॉल्व करिए। कह रहा 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। तो ये दोस्तों पहला ही क्वेश्चन था, हमने क्लियर कराया। ध्यान से देखिए 55% का फ्रैक्शन होगा क्या भाई 11/20 होगा। कितना होगा 11/20। 20 क्या है भाई, ये टोटल होता है, ये कुल होता है, इनका योग है। ठीक है, और उसमें से एक पाया 11 था। हम मान लेंगे ये 2 व्यक्ति थे, एक पहला था एक था दूसरा। ठीक भाई, एक था पहला एक था दूसरा। तो पहले ने कितना पाया है, तो पहले ने 20 में एक पा गया है 11, 20 में 11 पा गया है, तो अगला कितना पाया होगा 9 पाया होगा। तभी तो 11 9 20 होगा भाई। अब देखिए हमारे अनुसार एक ने 11 पाया एक ने 9 पाया, तो यहाँ पे कितना कम ज्यादा पाया, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 2 का अंतर आया। पर क्वेश्चन में कितना अधिक पाया है 20 अंक अधिक पाया, चिल्ला रहा है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों, 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 10 हो गया। तो हमें कहा कि उन दोनों के अंक कितने प्राप्त हुए, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 9 90 हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो 10 11 10 में कितना हो जाएगा 110। 110 और 90 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में है। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं। कहा गया कि भाई आप 24% अंक लाना है, पर वह क्या करता है 61 अंक तो पढ़ लिख कर लाता है भाई। उसने पेपर दिया 61 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया भाई 61 अंक प्राप्त किया। लेकिन क्या हुआ, वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर वह पढ़ा लिखा बहुत, लेकिन 61 अंक ही ले आ पाया। और बाद में पता चला यार 24% लाने के लिए हमें 29 नंबर और चाहिए था, तो 29 नंबर से फेल हो गया। मैंने आपको बताया जब वो फेल हो रहा तो उसको पास करा दीजिए, जितने अंक से वो फेल हो रहा उसी को पास करा दीजिए, यानी प्लस का सिंबल लगा जोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा 24%। तो 24% का मान यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो कह रहा है 61 अंक तो पाया, पर क्या हुआ 29 अंकों से फेल हुआ। तो फेल हुआ तो इसको पास करा दीजिए, पास कराने का मतलब प्लस का सिंबल लगा के जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास करा दिया। अब फेल कराना होता, अगर पास हुआ होता तो फेल करा देते, वही माइनस कर देते बस। तो चलिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 20 60 30 90 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा 6 चौको 24 हो जाएगा। 6 चौको 24 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग करूंगा 6 चौको 24 और यहाँ पे भाग करूंगा 6 से, तो कितना हो जाएगा भाई 6 कम 6 हो जाएगा। 6 कम 6 6 पंचे 30 15 छक्के 90, यानी 4% का मान 15 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 15 बटे कितना होगा 4 होगा। हमें तो क्या चाहिए भाई, हमें तो 100% का मान चाहिए था। तो 100% का मान लाने के लिए भाई हम क्या करेंगे 15/4 करेंगे, मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे, क्योंकि हमें 100% चाहिए। 4 से मैं कट कर दूंगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक भाई, अब इसका मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 15 25 75 5 हो जाएगा, 7 बचा 15 दूना 30 7 37 हो जाएगा, यानी 375 हो जाएगा। बोलिए सारी चीजें क्लियर हुआ भाई, यानी 375 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। समझ में आया। तो 111 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा 112 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और जोरदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए और उसमें से उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के 75% थे। तो उन दोनों के अंक कितने प्राप्त हुए, यानी कितने कितने अंक उन्होंने प्राप्त किए। आप हमें बताओ, दोनों का योग इतना दे रखा है। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप का। तो 75% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, आप हमें बताइए। तो आप कहेंगे सर 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। 3/4
टोटल था दोनों का योग 4, पर एक ने पाया है 3, तो यानी 2 थे यहाँ पे, ठीक है 2 थे, एक था एक ये दूसरा था भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे 2 थे, चलो यहाँ पे 2 थे, पहले ने पा गया है कितना 3, पहले ने पाया है कितना 3 पाया है, और दूसरे ने देखिए 4 कुल है, 4 में से एक पा गया है 3, तो अगला कितना पाया होगा, आप कहेंगे सर 1 पाया होगा, चलो कोई बात नहीं है। दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे कितने का आया, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आया, पर क्वेश्चन में कितना ज्यादा पाया है, वो कह रहा है 10 ज्यादा पाया है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए मेरी बातों को, ठीक है भाई, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/4 आ गया, 3 1 हो गया, 1 बराबर 5 हो गया। अब यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, 1 यूनिट का जब मान 5 आ गया है तो हम यहाँ पे जब निकालेंगे ना तो क्या होगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, यहाँ पे 5 का गुणा हम जब इसमें कर देंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यानी पहले का 15 आएगा, दूसरे का 5, किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ये आपका करेक्ट होगा। समझ में आ रहा दोस्तों, तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट जरूर करिए कि कैसे आपको वीडियो लगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा दोस्तों आपका 113 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था, तो ए और बी के प्राप्त अंकों का योगफल कितना है। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया सेम वही क्वेश्चन है, बस कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ए को बी से 8 अंक अधिक मिले हैं, तो यहाँ पे ध्यान से जानते रहना 8 अंक अधिक मिले। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि 55% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे 11 बट्टे कितना होता है, 20 होता है। 20 क्या है भाई, 20 तो टोटल है ना, 20 तो टोटल है दोनों के। ए यहाँ पे 2 लोग थे भाई, यहाँ पे 2 लोग थे, एक था पहला व्यक्ति यहाँ पे, एक था हमारा दूसरा व्यक्ति, ठीक है। पहले ने पाया कितना, पहले ने पाया है कितना 11, पहले ने पाया है 11, दूसरे ने कितना पाया है 9, ठीक, एक ने पा गया 11, एक पा गया 9। तो हम देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। हमने देखा दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 अंक अधिक पाया है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो 8 अंक अधिक पाया है, तो यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल कहा है, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 11 9 कितना होगा 20 होगा। तो हम इसमें हम गुणा कर देंगे भाई किसका, 4 का। जब इसमें मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 को 80 हो जाएगा। तो हमारा वो संख्या का योग कितना हो जाएगा 80, किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अगर पहले का पूछता तो 11 चौक 44 हो जाता, दूसरे का पूछता तो 4 9 36 हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका 114 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। पहले ध्यान समझिए, हर एक विषय के 100 नंबर थे। अब 5 विषय लिए गए थे भाई, 5 विषय लिए गए थे और हर एक विषय का 100 नंबर था। अब कहा यक्ष ने 4 विषयों क्रमशः 82 97 88 और 91 अंक प्राप्त किए। उसने 4 विषय में इतने इतने अंक प्राप्त किए, पर 5वें विषय का डाटा हमें दिया नहीं गया, उसी को ज्ञात करना है। कहा यदि उसके कुल अंकों के 90%, कुल अंक उसके 90%, तो 90% अंक कैसा आता, आपने कितना पाया है और कुल संख्या कितनी, तभी तो परसेंट निकलता है। तो कहा 5वें विषय में उसने कितने % अंक प्राप्त किए, यही बात कहा है। तो कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सारी चीजें, ठीक भाई। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के विषय हैं हमारे पास। यहाँ पे 5 प्रकार के विषय हैं। पहला है, दूसरा है और तीसरा है, फिर क्या भाई चौथा है और एक 5वां विषय है। 5 प्रकार के विषय हैं। यहाँ पे सबके अंक भी मिल गए हैं, कितने हैं, 82 अंक मिला, फिर आपको 97 अंक मिला है, ठीक है, फिर 88 अंक मिला है और आपका 91 अंक मिला, पर यहाँ पे आपको अंक नहीं प्राप्त हुए हैं अभी, ठीक है, इतने अंक मिल गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक थे, तो कुल मिला के 5 विषय हैं। तो 5 विषय हैं दोस्तों, तो हर एक विषय का 100 नंबर है, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक 500 का होगा। बोलिए पूर्णांक कितने का है, 500 का है। पूर्णांक हमें पता चल गया भाई, पूर्णांक तो पता चल गया।
अब हमें आप एक बात बताइए, पूर्णांक 500 है तो कहा यदि उसके कुल अंक 90% थे तो कुल अंक कितने पाए, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो 500 का हम 90% निकालेंगे दोस्तों, तो 500 का हम 90% जब निकालेंगे तो 90% का फ्रैक्शन 9/10 होगा। उसके बाद 500 का निकालेंगे जब हम यहाँ पे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, यानी 450। कितना हो गया 450। इसका मतलब 500 अंक में से उसने 450 अंक प्राप्त किए। इतने अंक उसने प्राप्त किए भाई, ठीक है। किसने, जो व्यक्ति था वहां पे पेपर देने गया था, 450 अंक प्राप्त किए। अब हम यहाँ से यहाँ तक तीनों को यहाँ पे जोड़ेंगे भाई, 4 विषय में उसने कितना प्राप्त किया है, पांचों विषय में कुल उसे 450 अंक मिले हैं। पांचों विषय में कुल मिला के कितने अंक मिले हैं भाई 450, पर यहाँ पे 4 विषय आपको दे रखा है भाई। यहाँ पे आपको कितने विषय दे रखा है, 4 विषय दे रखा है। चारों विषय के अंक जो हैं कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे तो इसको 358 नंबर होगा, 358। तो यानी यहाँ पे 358 नंबर वो 4 विषय में प्राप्त किया। कितने विषय में भाई, 4 विषय में वो उसने कितने अंक प्राप्त किए, 4 विषय में वो 358 अंक प्राप्त किए। अब बताओ 5 और कुल था 450 अंक पाया था उसने, 450 में 4 विषय में पा गया है वो 358, तो 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त किया है यहाँ पे आप घटा के देख लीजिए। आप जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप बताएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 5 14 यानी 92। कितना आ गया भाई यहाँ पे 92 अंक उसने प्राप्त किया है। कितना अंक प्राप्त किया, 92 अंक प्राप्त किया है उसने। यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि उसने 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त किया है, 92 अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सारी चीजें समझ में आया भाई, सारी चीजें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका एक लास्ट क्वेश्चन, फेल पास पर आधारित प्रश्न। इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछता है। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। कह रहा है यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। तो कह रहा उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपके 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है, 3 टाइप के प्रश्न पूछता है। क्या है वो उसको समझ लीजिए, ठीक है। एक तो कहता है उत्तीर्ण अंक बताइए, क्या कहता है उत्तीर्ण अंक, ठीक भाई। उत्तीर्ण अंक पूछता है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, ठीक है। फिर कहता है उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए, क्या पूछता है उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर कर लीजिए भाई, एक ही क्वेश्चन में उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछता है। फिर कहता है आपको पूर्णांक कितना है, क्या कहता है भाई पूर्णांक कितना है। यानी आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, मैं तीनों को यहीं पे क्लियर करा दे रहा हूँ। अब मेरी बातों को याद करिए कि मैंने आपसे कहा कोई बंदा होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, ठीक है। अगर वो पास हो रहा है जितने अंक से उसको फेल करा दो, जो फेल हो रहा है उसको पास करा दो। एकदम सिंपल लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा एक छात्र 32% अंक प्राप्त किए, कितने 32%, और वो 6 अंकों से फेल हो रहा है। तो फेल हो रहा है तो इसको पास करा दो। पास कराने के लिए हम प्लस का सिंबल लेंगे, किसका, प्लस का। तो हमने क्या किया भाई, इसको पास करा दिया कितने अंकों से, 6 अंकों से, ठीक है भाई, 6 अंकों से पास करा दिया। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में कहा अगली कंडीशन, अगली कंडीशन में कहा उसने 36% अंक प्राप्त किए हो। 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह क्या होता, कह रहा है 2 अंकों से क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण माने पास हो रहा है। अब ये पास हो रहा है तो इसको फेल करा दो। उत्तीर्ण का मतलब पास, 2 अंक से पास हो रहा है तो इसको फेल करा दो। फेल कराने के लिए माइनस का सिंबल ले लीजिए, इसको 2 अंक से फेल करा दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 32 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 32, 36 में से 32 जाएगा, 4% बचा। 2 को इस साइड भेज देंगे तो ये 6 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1% का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहीं से आपका आंसर आएगा भाई, 1% का मान 2 आ गया। ध्यान समझते चलना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूर्णांक पूछेगा, जब पूर्णांक पूछेगा तो यहाँ पे 100% का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 100% का मान 200, तो यहाँ पे 200 आपका पूर्णांक हो गया कितना भाई 200। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पूर्णांक आपका मिल गया 200, पूर्णांक पूछेगा तो। अब 1% का मान हमेशा आपको निकालना अनिवार्य है। अब देखिए जब कहे कि उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए, उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए, तो 1% का मान कितना है, 2 है। तो 2 है ना, तो 2 को दोस्तों आप चाहे इसमें इस वाले समीकरण में भाग करिए, चाहे इस वाले में। ध्यान यही देना है, प्लस वाले में भाग करेंगे तो जोड़ेंगे, और माइनस वाले में करेंगे तो घटाएंगे। देखिए इस 2 से हम भाग कर देंगे जब 6 में भाई, तो यहाँ पे मैं लगा के सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। उत्तीर्णांक
प्रतिशत बताने के लिए। पहले वाले में अगर मैं भाग करूंगा 32 प्लस क्या 32% और प्लस क्या दे रखा है 6, तो 1% मान 2 आया, तो 2 से इसमें मैं भाग करूंगा 2 से 3 बार जाएगा, तो 32 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 35%। कितना आ गया 35%। तो उत्तरांक प्रतिशत हमारा कितना आ गया 35%। आपको क्लियर हुआ भाई, 35% आ गया हमारा इसमें उत्तरांक प्रतिशत। आप कहा है कि उत्तरांक अंक कितना पाया है, तो हमें उत्तरांक प्रतिशत आ गया है, तो बताओ 35% अंक पाया है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई 35% बटे क्या कर देंगे 100, और कुल मिला के कितना अंक पूर्णांक है उसका 200 का, तो उत्तरांक अंक ला लेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 35 दूना कितना हो जाएगा 70। उसने कुल मिला के अंक कितना पाया 70 अंक पाया है, यही हमसे पूछ रहा है। तो उसने कितना अंक प्राप्त किया भाई 70 अंक प्राप्त किया है। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए सारी चीजें समझ में आई, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल आरएम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।